उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से दरकने लगे पहाड़। बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड की दिल दहला देने वाली घटना। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरने से सड़क हुई बंद। कैमरे में कैद हुआ चट्टान गिरने का सीन। उत्तराखंड के चंपावत में बारिश कहर ढा रही है। यहाँ टनकपुर और बनबसा में बाढ़ से हालात इस कदर बिगड़े हैं कि लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ रहा है। उत्तराखंड के खटीमा में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, कई इलाके जलमग्न। पिछले 3 दिनों से घर में कैद हैं लोग। छोटे बच्चों के लिए दूध की बढ़ी किल्लत। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में बारिश से हालात बिगड़े। नदी नाले उफान पर हैं, वहीं लैंडस्लाइड से कई इलाकों में कनेक्टिविटी प्रभावित है। सीएम धामी ने हवाई सर्वे कर लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा। मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। नेपाल से बहने वाली राप्ती नदी श्रावस्ती में जमकर मचा रही है तबाही। लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। श्रावस्ती जिले के 18 गांव डूबे। लोगों ने राहत शिविर कैंप में जाकर बचाई जान। यूपी के लखीमपुर खीरी में लगातार बारिश से उफनाई शारदा नदी। दर्जनों गांव हुए जलमग्न। अतरिया गांव के पास रेल का ट्रैक कटा। रेलवे ट्रैक कटने से आधा दर्जन ट्रेनें प्रभावित। शारदा और देवाहा जैसी नदियों का बढ़ता जलस्तर अब मैदानी इलाकों में श्राप बनता जा रहा है। पीलीभीत के तराई जनपद के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। जिला मुख्यालय तक पहुंचा बाढ़ का पानी। अफसरों ने घरों को छोड़कर होटलों को बनाया ठिकाना। कुछ घंटे की बारिश में पानी पानी हुआ आगरा। सड़कों पर भरा पानी। नगर निगम के दावों की खुली पोल। स्मार्ट सिटी के कई पॉश इलाके पानी में डूबे। लोग घरों में कैद हुए। बलरामपुर में राप्ती नदी उफान पर। खतरे के निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर। नेशनल हाईवे 730 पर पहुंचा पानी। तराई के इलाकों में दर्जनों गांव जलमग्न। बाढ़ और बारिश का पानी अब शहरी इलाकों में देने लगा दस्तक। दिल्ली में बारिश के साइड इफेक्ट। आजादपुर मंडी में बारिश की वजह से बढ़े सब्जियों के दाम। बारिश की वजह से मंडी तक नहीं पहुंच पा रही सब्जियां। आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है कीमत। गुजरात के डांग जिले में बड़ा हादसा। टूरिस्ट प्लेस सापुतारा से 60 यात्रियों को सूरत लेकर जा रही बस बेकाबू होकर खाई में गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत। बस में बैठे यात्री के मोबाइल कैमरे में कैद हुई एक्सीडेंट की लाइव तस्वीर। मुंबई में मंत्रालय की 5वीं मंजिल के छज्जे पर चढ़े शख्स ने दी खुदकुशी की धमकी। अफसरों ने समझा बुझाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से नीचे उतारा। काम के लिए काफी दिन से लगा रहा था मंत्रालय के चक्कर। बेंगलुरु में बीच सड़क पर बस में लगी आग से मची अफरा तफरी। शहर के व्यस्त रहने वाले अनिल कुंबले सर्किल पर हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड ने लपटों पर पाया काबू। किसी के मारे जाने या घायल होने की खबर नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ रामपुर में बड़ा एक्शन। पसियापुरा शुमाली में बने हमसफर रिजॉर्ट की बाउंड्री वॉल पर चला बुलडोजर। आजम खान के बेटे के नाम पर है रिजॉर्ट। सरकारी जमीन पर कराया गया था निर्माण। राजस्थान के सीकर में 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिला आरक्षण बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन। युवाओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर दिया धरना। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर 50% किए जाने का विरोध। केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के छात्र संगठन केएसयू ने निकाला मोर्चा। मालाबार रीजन में 11वीं में दाखिले के लिए सीटें बढ़ाने की डिमांड। विधानसभा की तरफ से बढ़ते छात्रों पर पुलिस ने की पानी की बौछार। देहरादून लाए गए कठुआ हमले में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के रहने वाले थे शहीद हुए सभी 5 जवान। आतंकवादी हमले की जांच के लिए जम्मू के कठुआ पहुंची एनआईए टीम। हमले वाली जगह पर शुरू की तफ्तीश। पुंछ के भाटा धुरियान में 20 अप्रैल को सेना की गाड़ी पर हमले की भी सौंपी जा सकती है जांच। भाटा धुरियान में भी शहीद हुए थे 5 जवान। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 5 जवानों की शहादत के बाद हमला करने वाले आतंकियों की तलाश। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ी। रक्षा मंत्री बोले जारी रहेगा आतंक के खिलाफ अभियान। कठुआ में सेना के जवानों पर हमले के बाद कांग्रेस पर सरकार का तीखा हमला। जवानों पर हुए हमले की गिनाई फहरिस्त। हालात को बताया चिंताजनक। कहा जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए सरकार उतनी गंभीर नहीं। हमारा ये मानना है कि जिस गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए
उस गंभीरता सरकार नहीं ले रही, तो एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं, इसको सरकार पूर्णतः गंभीरता से ले। जम्मू में आतंकवादी हमलों के बढ़ते मामलों के बीच नगरोटा में नेशनल हाईवे पर मिले 2 आईईडी, पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, शहीद स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, गोलीकांड में मारे गए किसानों की याद में लगाया पौधा, एम्स की ओपीडी पहुंचकर मरीजों से पूछा हाल, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने की बात कर रहे हैं, देश के अलग अलग इलाकों का दौरा। अपने 40 विधायकों और सांसदों के साथ सिद्धिविनायक के दर पर पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, विधानसभा चुनाव अभियान की शुरू की तैयारी, लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान के बाद फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं एनसीपी के नेता। ओडिशा के मयूरभंज में आस्था और उल्लास के साथ निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, लाखों लोग हुए शामिल, जय जगन्नाथ के नारों से गूंजा मयूरभंज का आसमान। ओडिशा की उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने भी खींचा रथ। पाकिस्तान की शय पर इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम कर रहे आरोपी फैजान की खंडवा कोर्ट में पेशी, एटीएस कर रहा है संदिग्ध आतंकवादी से राज उगलवाने की कोशिश, जांच एजेंसी का दावा, बड़े टेरर नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद। टी20 वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाड़ी मोहम्मद सिराज ने हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से की मुलाकात, मुख्यमंत्री को भेंट की टीम इंडिया की जर्सी, सीएम ने शॉल ओढ़ाकर किया मोहम्मद सिराज का सम्मान। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले पहुंचे उत्तर प्रदेश के हाथरस, भगदड़ कांड के पीड़ितों से मिलकर दी सांत्वना, सरकारी नौकरी दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से बात करने का दिया भरोसा, बोले बाबा अगर गुनहगार है तो बचेगा नहीं। यूपी के हाथरस भगदड़ कांड में एसआईटी रिपोर्ट मिलते ही योगी सरकार का बड़ा एक्शन, सिकंदरा राव के एसडीएम, तहसीलदार और सीओ समेत 6 अफसरों को किया गया सस्पेंड। निलंबित होने वालों में कोतवाली प्रभारी, पोरा चौकी प्रभारी और कचौरा चौकी के इंचार्ज भी शामिल। दिल्ली में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के इंटरनेशनल रैकेट का भांडाफोड़, एक महिला डॉक्टर समेत 7 आरोपी गिरफ्तार, 20 से 30 लाख रुपए में होता था मानव अंगों का सौदा, बांग्लादेश से जुड़े हैं तार, गिरोह 5 साल से चला रहा था धंधा। नीट यूजी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर चंडीगढ़ में एनएसयूआई का प्रदर्शन, राजभवन की तरफ बढ़ने की कोशिश करने वालों को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका, प्रदर्शनकारियों पर मारी पानी की बौछार, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान, मॉस्को में दिया गया ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल। राष्ट्रपति पुतिन से हुई बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया आतंकवाद और जंग का मुद्दा, बोले युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं। रूस यात्रा के दूसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को में दूसरे विश्व युद्ध के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, भारतीय समुदाय के लोगों से भी हुए मुखातिब, बोले तीसरे टर्म में 3 गुना ताकत से करूंगा काम, चुनौती को चुनौती देना मेरे डीएनए में है। 140 करोड़ भारतीय हर क्षेत्र में सबसे आगे निकलने की तैयारी में जुटे रहते हैं।